मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऑप्टिमस ट्रक रोबोट। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रक था जिसको चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था और लोगों की मदद भी करता था। एक दिन रमेश के पास उसका एक दोस्त आता है। रमेश के दोस्त का नाम गोपाल था और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। तब गोपाल रमेश से कहता है, दोस्त मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। ट्रक तो मैं तुम्हें दे दूंगा गोपाल, लेकिन मैं इस ट्रक को चलाकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। तब गोपाल कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो दोस्त, मुझे तुम्हारा ट्रक सिर्फ 3 दिन के लिए चाहिए। गोपाल रमेश को 3 दिन के पैसे देकर वहां से चला जाता है। गोपाल उस ट्रक को अपनी लैब में लेकर आता है। असल में गोपाल इस ट्रक को एक रोबोट में बदलकर एक खास मिशन करना चाहता था। 2 दिन काम करने के बाद गोपाल इस ट्रक को एक रोबोट में बदल देता है। मैजिकल ट्रक रोबोट गोपाल का वो मिशन कंप्लीट कर देता है और वो इस रोबोट को वापस एक ट्रक में बदल देता है। 3 दिन बाद गोपाल रमेश को उसका ट्रक वापस कर देता है और वहां से चला जाता है। रमेश को इस बात का पता नहीं था कि ये ट्रक अब कोई साधारण ट्रक नहीं बल्कि एक ट्रक रोबोट है। एक दिन रमेश अपने ट्रक पर काम से जा रहा था कि सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा होता है जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तब अचानक रमेश का ट्रक एक मैजिकल ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पेड़ को रास्ते से हटा देता है और वापस एक ट्रक में बदल जाता है। ये सब देखकर रमेश बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये ट्रक रोबोट में कैसे बदल गया? ये जरूर मेरे दोस्त गोपाल ने किया होगा। चलो इसके मैकेनिकल इंजीनियर होने का कुछ फायदा मुझे भी हुआ। अब मैं इस ट्रक रोबोट से लोगों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद जब भी कोई मुश्किल में होता तो वहां रमेश अपना ट्रक रोबोट लेकर आ जाता था और लोगों की मदद करने लगा। गांव के सभी लोग रमेश और रमेश के रोबोट की बहुत तारीफ करने लगे। रमेश का ट्रक रोबोट सुपर हीरो बन चुका था। उसी गांव से थोड़ा दूर एक शहर में राहुल नाम का साइंटिस्ट रहता था। एक दिन राहुल के पास विक्रम नाम का एक आदमी आता है। विक्रम दरअसल एक लुटेरा था और राहुल से रोबोट बनवाकर पूरे गांव पर कब्जा करना चाहता था। तब वो साइंटिस्ट से कहता है, तुम मुझे एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाकर दो, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा रुपया दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना, इस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उसे ऐसा बनाना कि उसे देखकर सब लोग डर के मारे ये गांव छोड़कर भाग जाएं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो पुलिस को मेरा मत बताना। तब विक्रम कहता है, हाँ ठीक है, तुम बस मुझे वो रोबोट बना कर दो। तब साइंटिस्ट कहता है, मुझे कुछ समय चाहिए, आप शनिवार वाले दिन आकर अपना रोबोट ले जाना और मुझे पैसे दे जाना। तब विक्रम वहां से चला जाता है। अगले दिन विक्रम अपने किसी काम से गांव आया हुआ था। अचानक एक बच्चा एक ट्रैक्टर के नीचे आने ही वाला था कि रमेश का ट्रक रोबोट उस बच्चे की जान बचा लेता है। ये सब देखकर विक्रम कहता है, अच्छा तो इस गांव में एक ट्रक रोबोट भी है। चलो कोई बात नहीं, इस ट्रक रोबोट को मेरा टाइटन मॉन्स्टर देख लेगा। कुछ दिन बाद विक्रम फिर से उस साइंटिस्ट के पास जाता है। वहां उस साइंटिस्ट ने विक्रम के लिए एक विशाल टाइटन मॉन्स्टर तैयार कर रखा था। विक्रम अपने टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, क्या रोबोट बनाया है। इसको देखकर तो सारे लोग डर जाएंगे। अब ये सारा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। विक्रम का टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है। तब विक्रम टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, अरे टाइटन मॉन्स्टर, सारे घरों को तोड़ दो और सब गाड़ियां तबाह कर दो और पूरे गांव में तबाही मचा दो। तब विक्रम का टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सभी घरों को तोड़ने लगता है। वहां खड़े सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इतने में वहां रमेश अपना ट्रक लेकर आ जाता है और अपने ट्रक रोबोट को कहता है, जाओ ट्रक रोबोट, इस राक्षस को खत्म कर दो और पूरे गांव वालों को बचा लो। तब मैजिकल ट्रक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में लड़ाई होने लगती है। टाइटन मॉन्स्टर ट्रक रोबोट को खत्म कर देता है। तब विक्रम कहता है, देख लिया मुझसे पंगा लेने का अंजाम, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। अगले दिन रमेश अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है
और उसे विक्रम के टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है। विक्रम के टाइटन मॉन्स्टर ने तुम्हारा बनाया हुआ मैजिकल ट्रक रोबोट तबाह कर डाला है। तब गोपाल कहता है, ये टाइटन मॉन्स्टर तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, इसने मेरे बनाए हुए ट्रक रोबोट को भी मार डाला। अब क्या होगा गोपाल, हमें उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकना होगा। तब गोपाल कहता है, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इस बार मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो इस टाइटन मॉन्स्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कुछ दिन बाद गोपाल एक हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। तब रमेश भी वहां पर आता है और कहता है, अरे वाह गोपाल, तुमने तो कमाल कर दिया, ये रोबोट तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा जब तुम इस हल्क बस्टर रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर के सामने ले जाओगे। तब रमेश मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। विक्रम भी अपने टाइटन मॉन्स्टर के साथ सामने खड़ा था। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब रमेश विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। आयरन मैन रोबोट, थैनोस रोबोट। पूरे जंगल को भयानक आग ने अपनी लिपेट में ले रखा था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने थैनोस का रूप धार लिया, एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने आया था। थैनोस जहां पर भी जाता उसके गुजरने से वो जगह तहस नहस हो जाती थी। वो अपने पीछे उस जगह के और चीजों के सिर्फ निशान छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में थैनोस की दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मानो इंसानों, नहीं तो मैं सारी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मुझसे डरो इंसानों, हम हमारे ऊपर वाले से डरते हैं, तुम जैसे शैतान से नहीं। ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। मैं भी तो देखूं कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। थैनोस ने गुस्से में आकर उस आदमी को वहीं पर खत्म कर डाला। ऐसे लोगों को छूने तक की भी उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। थैनोस ने शहर से बाहर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अरे ये क्या हो गया है, इस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, शायद वहाँ पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। राहुल दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहाँ थैनोस ने आतंक मचा रखा था। राहुल 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसे इसलिए अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। राहुल के पास एक आयरन मैन रोबोट था, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर लेता। वो तुरंत अपने रोबोट को लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदाजा हो गया। ये क्या, इस पूरे शहर में तबाही क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे इस शहर के अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो आयरन मैन रोबोट, काम पर लग जाओ, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। तब वो आयरन मैन रोबोट हवा में उड़कर पूरे शहर का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही दूर उसे अपने कंप्यूटर में थैनोस दिखाई दिया। वो तुरंत राहुल को लेकर उस जगह पर पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर तबाही मची हुई थी और बर्बादी का मंजर छाया हुआ है।
कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। तब उसके कानों में एक भयानक सी आवाज गूंजी, अब हर तरफ मेरा ही साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका बादशाह। तो ये है उसके पीछे का करता धरता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। आयरन मैन रोबोट, तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर राहुल और उसके आयरन मैन रोबोट पर पड़ी। पर आयरन मैन रोबोट भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। थैनोस ने अपने जादुई शक्तियों से आयरन मैन रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन आयरन मैन रोबोट पर उस हमले का कोई असर नहीं हुआ और वो एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। अरे इस पर तो किसी जादू का असर ही नहीं हो रहा। आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है थैनोस, बच सकता है तो बच के दिखा। तब आयरन मैन रोबोट ने थैनोस पर हमला कर दिया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। थैनोस बार बार आयरन मैन पर हमला कर रहा था। आयरन मैन भी थैनोस को बराबर जवाब दे रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद आयरन मैन ने अपने सूट से थैनोस पर गोलेबारी शुरू कर दी और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। इस तरह आयरन मैन रोबोट ने बड़ी आसानी से थैनोस का खात्मा कर दिया।